एमडी सीईओ जो है मिस्टर प्रशांत कुमार जी, इनका बहुत ही अच्छा एक बयान है सर। इन्होंने ये कहा है कि एआरसी की आपका एटीट्यूड भी सर बड़ी बड़ी पढ़ाइयों को मात दे देगा। मैं आपको ये बता रहा हूं सर, अगर आपके पास नॉलेज के जितने भी शेयर है ना सर, आपको अच्छे मुकाम पर मिलने वाले हैं, क्योंकि टाटा का सर नाम नहीं, टाटा का काम भी बड़ा बेस्ट है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और सबसे पहले सभी को हाथ जोड़कर गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं सर। ये एक बहुत ही अच्छा एक दिन है जिसे हमें अच्छे से मनाना चाहिए और अपने तिरंगे को लहराना चाहिए। बात करते हैं सर आज यस बैंक की और सर टाटा पावर की सर। तो टाटा पावर की सर बात इसलिए करते हैं क्योंकि इसके जो बढ़ते कदम है हमें कहीं ना कहीं अच्छी तरह लेकर जा रहे हैं कि आने वाला जो समय है ग्रीन एनर्जी के ऊपर टाटा उसके अंदर बहुत ही अच्छा काम करने वाला है। जहां ये अपने गांव तक का कोई अपना प्रोजेक्ट चला रहे हैं, विलेज के अंदर अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए तैयार हो रहे हैं और वहीं पर ये अपने चार्जिंग स्टेशन को बड़ा जा रहे हैं और अपनी जो ईवी गाड़ी इनकी अपनी है पर्सनल, उसके लिए भी इन्होंने चार्जिंग स्टेशन का काम स्टार्ट कर दिया है। यानी कि कार भी इनकी और चार्जिंग भी इनकी। तो टाटा पावर और टाटा के जितने भी शेयर है ना सर, आपको अच्छे मुकाम पर मिलने वाले हैं, क्योंकि टाटा का सर नाम नहीं, टाटा का काम भी बड़ा बेस्ट है। और जब काम अच्छा होता है तो नाम तो अपने आप बन जाते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे ही टाटा ग्रीन एनर्जी के ऊपर वर्क कर रहा है, उसको देखते हुए ही अब एक मांग उठाई जा रही है सरकार से कि 15% सर टैक्स में छूट दी जाए। ये एक बड़ी चीज जो होती है जिसमें छूट ये मांग रहे हैं, और ये बड़ी कंपनी है, इसके लिए तो सर 15% काफी होता है। अगर ये मान ली जाए तो इसमें ये भी एक ग्रोथ की चीजें आपको देखने को आगे जरूर मिलेगी। और इसको भी आपको जानना ही जानना है कि इसके अंदर आपको आने वाले समय में जो आपके टारगेट है सर, 500 से ऊपर के टारगेट इसके अंदर बनने वाले हैं। और आपको पता ही है सर 100 रुपए के बाद कितनी तेजी से शेयर सर 200 से ऊपर पहुंच चुका है। और कहीं अब इसकी नजरें और ऊपर की तरफ अच्छे काम में लग गई ना, तो ये आपको बहुत जल्दी अच्छे मुकाम पर मिलेगा। और अभी जो गिरावट हो रही है, बहुत काफी लोग आपसे कह रहे हैं सर बेच के निकल लो। सर टाटा है ये, टाटा पावर, इसे बेचकर निकलना एक बिल्कुल ही गलत डिसीजन होगा, क्योंकि हमने जो इन्वेस्ट किया है सर लॉन्ग टर्म के लिए क्या है। शॉर्ट टर्म में तो सर उतार चढ़ाव चढ़ेंगे ही, मार्केट गिरेगी और उस मार्केट के गिरने से हमें अपने शेयरों में बिल्कुल भी वो संभावना इसके लिए नहीं देखनी है जो हमें नीचे की संभावना बनाकर दिखा रहा हो। हमने तो इसकी जो संभावना देखी है, इसको ऊपर की संभावना देखी है, वो हमें लगातार इसमें देखने को ही मिलेगी और हमें देखते ही रहना है। तो टाटा का नाम पर और टाटा के काम पर और चार्जिंग स्टेशन पर और ये 15% की छूट पर और अच्छी जो वर्क कर रहे हैं, सोलर पैनल पे भी कर रहे हैं, तो उसके तौर पर इस शेयरों को अपने झोली पर रखिए। सबसे पहले एक चीज मैं आपको और बता दूं सर, आपकी जो सफलता होती है ना कहीं आपके एटीट्यूड से निकल कर आती है, रवैये से निकल आती है। क्योंकि हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा जो रवैया है, वो अगर सही डायरेक्शन में होगा तो वो भी एक नॉलेज के तौर पर होता है। यार देखिए सर, आपके पास कितनी सारी डिग्रियां हो जाए, कितना आप पढ़ लो, कितने एमबीए डॉक्टर बन जाओ आप, अगर आपने अपने पेशेंट, अपने कस्टमर से, या आप कहीं वर्क कर रहे हैं प्यार से, संयम से, अगर किसी को ट्रीट नहीं किया, किसी से बात नहीं की, किसी की बातें नहीं सुनी, तो आप देख लेना आपकी जो पढ़ाई भी है वो भी बेकार है। तो रवैया भी, आपका एटीट्यूड भी सर बड़ी बड़ी पढ़ाइयों को मात दे देगा। मैं आपको ये बता रहा हूं सर, अगर आपके पास नॉलेज भी नहीं है, सिर झुका के आपने बोल दिया सर मुझे नहीं आता है, अगर आप सिखाओगे तो मैं सीख लूंगा, अगर ये एटीट्यूड आपका रहा सीखने वाला, तो मेरा मानना है सर ऐसा कोई भी काम नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते अपने एटीट्यूड के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार। अगर आपने ऐसा स्वभाव रखा नरम वाला, तो पत्थर दिल भी पिघल जाते हैं, इस बात को मैं बता रहा हूं। और आपके पास कितनी नॉलेज हो सर, और आपका लैंग्वेज और आपका रवैया बहुत बेकार हो, तो आप किसी भी स्थान पर टिके नहीं रहेंगे। ये आपको भी पता रहना चाहिए कि हमारा रवैया और हमारी सक्सेस दोनों एक साथ होनी चाहिए, और उसके साथ साथ हमारी जो नॉलेज है, तीनों का जो कॉम्बिनेशन है हमें आगे तक पहुंचाता है सर। तो ध्यान रखिए सर, अपनी नॉलेज के साथ साथ अपनी हमें
रवैया भी अच्छा रखना पड़ेगा और उस रवैये से ही हम आगे जाने जाते हैं। तो बात करते हैं सर यस बैंक की, और यस बैंक में सर मैं आपको बता दूं बहुत ही अच्छी संभावना है, बस इसका शेयर ऊपर नहीं जा रहा है। संभावना इस शेयर में सर बहुत अच्छी है, लेकिन हमारी संभावना जब टूट जाती है जब ये शेयर ऊपर के बजाय नीचे की तरफ जाता है। अगर ये नीचे की तरफ जाकर आपके दिल को तोड़ रहा है, फिर हमने संभावना इससे अच्छी वाली नहीं रखी है। जहां LIC स्टेक ले रहा है सर, कोटक स्टेक ले रहा है, IDPI ले रहा है, तो हमने इसके अंदर भी स्टेक लिया, यानी कि हमने उनके अनुसार इसके अंदर स्टेक लिया है, उन्होंने लिया है, हमने भी लिया है, तो हम भी उनके समान ही हो गए, लेकिन हमने उनसे पहले ही अपना दिल तोड़ लिया है। उन्होंने कुछ संभावना आगे तक देखी है, हमने लेकर सिर्फ इसकी नीचे तक संभावना देखकर कि नीचे जा रहा है, हमने अपने शेयरों को निकाल दिया। तो ये इतने बड़े बड़े जो फर्म हो रहे हैं ना सर, LIC छोटा फर्म नहीं है, IDPI छोटा नहीं है और कोटक भी छोटा नहीं है, तो जब इन्होंने इसके अंदर होल्ड किया है और इसी जनवरी में इन्होंने अपना स्टेक लिया है और ज़्यादा, तो इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब इसमें संभावना अच्छी है और रिजल्ट भी आ गया, और रिजल्ट भी आने के बाद प्रॉफिट दिया है, चाहे वो प्रोविजन कम करने की वजह से प्रॉफिट दिया हो, लेकिन प्रॉफिट हुआ है, ग्रीनता की तरफ इसका प्रॉफिट आया है। तो इसको आपको देखते जाना। MD CEO जो है मिस्टर प्रशांत कुमार जी, इनका बहुत ही अच्छा एक बयान है सर। इन्होंने ये कहा है कि ARC की स्थापना और खराब ऋण का हस्तांतरण वो 2022-2023 की पहली तिमाही में कर लेंगे। कितनी बढ़िया सर ये न्यूज है कि उन्होंने ARC की स्थापना और खराब ऋण का हस्तांतरण 2022-2023 में वो पूरा कर लेंगे सर। टिके रहो, मैं अभी भी बोल रहा हूं, क्योंकि संभावना इसके अंदर बहुत ही अच्छे बनकर आ रही है और वो ARC में जल्दी से ही जो दबाव वाली संपत्ति है उस पर वो काम करना शुरू कर देंगे। ये हमारे प्रशांत कुमार जी ने कहा है। ऐसे इंसान के ऊपर सर विश्वास जरूर आपको करना चाहिए, इनके वर्डिंग पर, जिन्होंने अपने बैंक को अच्छे मुकाम तक पहुंचाया है। देखो सर, पहले लॉस दे रहा था, फिर धीरे धीरे हल्का हल्का प्रॉफिट करके अब इस मुकाम तक पहुंचाया है, फिर अपनी टीम बना रहे हैं। ये काम तो कर रहा है, लेकिन उस तरीके से हमें नहीं दिख रहा है कि इसमें काम हो रहा है। वो किस लिए दिख रहा है? क्योंकि हमारे पास शेयर है और हमें वो रेड की तरफ दिख रहे हैं। तो मान लो सर, अगर आपके शेयर रेड की तरफ है, इसका मतलब ये नहीं कि बैंक बेकार है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास संयम नहीं है और उस संयम के दौरान ही हमें सब कुछ मिलना था और हमने इसके रेड की तरफ देखकर दो लोगों को और बता दिया कि शेयर खराब है और खुद भी अपने शेयर बेचकर निकल रहे। जितने भी निगेटिव लोग इसमें आपको निगेटिव बना रहे हैं ना सर, उतनी पॉजिटिवनेस आपको प्रशांत कुमार जी के वर्डिंग को देखनी चाहिए कि वो बोल क्या रहे हैं और उनके बोलने का तरीका क्या है कि वो ARC की स्थापना 2022 और 23 की पहली तिमाही में पूरी कर लेंगे। सारी संभावनाओं की तलाश हमें तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि वो संभावना हमने इसके अंदर जो देखी है वो अपने मुकाम तक ना पहुंच जाए। लाखों चैनल आपको यस बैंक के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हुए दिखाई दे देंगे कि 500, 100, 200 का टारगेट, लेकिन हमें इसका जो टारगेट लेकर चलना है 21, 20, 22 रुपए तक का ही इसका हमें फिलहाल का टारगेट लेकर चलना है। लेकिन वहां पर भी प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। आपको मैंने पहले बताया था कि जिस शेयर में ज्यादा लोग लग जाते हैं एक बार तो ऊपर चला जाता है, उसके बाद वो धीरे धीरे नीचे आकर जो लोग फिर 20-21 में एंट्री करते हैं उनका भी दिल तोड़ देता है। कई बार हो चुका है बैंक में इस तरह का हिसाब किताब, और कई लोग तो 75% अपने शेयरों को लॉक कर भी बैठे हैं सर। जिस बैंक को बिल्कुल बंद करने के कगार पर आ गया था उस बैंक में आपको हरियाली नजर आ गई है। धरती एक बंजर थी सर, उस बंजर पे आपको हल्के से फूल निकलने, हल्के सी घास निकलनी, हल्की सी जमीन पर खेती होती दिखाई दे रही है, तो आपने कैसे सोच लिया कि इसके अंदर आगे आपको लॉस होगा सर। हर काम इसका अच्छा है और उस काम के प्रति ये आगे आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा था कि पहले भी वो अच्छा काम कर रहे हैं और अब वो और ज़्यादा अच्छा काम यस बैंक में कर रहे हैं। सर यस बैंक में अगर ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होती तो जिन्होंने इस बैंक के साथ फ्रॉड किया है वो सर जेल की सलाखों के पीछे नहीं होते। इतनी बात भी आप समझ लो सर। सारी चीज़ आप किसी चार्ट फंडामेंटल पे नहीं तलाश कर सकते और सारी चीजें आपको सिर्फ एक जो न्यूज होती है उस पे ही तलाश करनी पड़ेगी, और सारे शेयरों में न्यूज का इफेक्ट 100 से 100 पड़ता है। ये भी आप नजर रख लो सर।
आज ही किसी बैंक में कुछ प्रॉब्लम आ गई कि किसी आरबीआई ने उसके ऊपर कुछ फाइन लगा दिया, तो अगले दिन आपको शेयर नीचे की तरफ मिलता ही है सर। किसी भी शेयरों में कुछ भी निगेटिव न्यूज आ गई तो आपको वो शेयरों में इफेक्ट जरूर पड़ता हुआ मिलता ही है। तो इसका मतलब कि इंपॉर्टेंट सारे शेयरों में न्यूज ही है और उस न्यूज को हमें खोजना चाहिए। और ये एआरसी वाली न्यूज के दौर पर हमें इसको 2023 तक के तो होल्ड करना ही करना होगा। और वैसे भी जिन्होंने कुछ दिनों के लिए शेयरों को लिया है, मैं मानता हूं उनके पास 2-3 क्वांटिटी होनी चाहिए, एक लॉन्ग टर्म के लिए, एक शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि हमारा भी एक शॉर्ट टर्म का एक नजरिया है जिसे हम कुछ मुकाम पर बेचेंगे और बाकी का लॉन्ग टर्म का नजरिया है वो आगे की तरफ बेचेंगे। तो सारी संभावना की तलाश हमें शेयर मार्केट में बनानी चाहिए। देखो सर, हम एक शेयर पे डिपेंड भी नहीं पूरी जिंदगी रह सकते, और हमें जब कमाना ही है, जब हमारा काम ही शेयर मार्केट बन जाएगा, तो हमें तो पल पल भी प्रॉफिट चाहिए सर। अब जिनकी मार्केट गिरने के बाद भी प्रॉफिट उन्होंने नहीं लिया था तो वो तो कहीं ना कहीं टेंशन में होंगे, और जिन्होंने प्रॉफिट ले लिया होगा उन्हें लगता होगा भाई नहीं, मजा से ले लिया हमने, पहले कुछ हमारे पास प्रॉफिट तो आया। तो प्रॉफिट को हमें जिंदगी में भी नहीं भूलना चाहिए, और कोई भी शेयर अच्छा और कोई भी शेयर खराब नहीं होता, ये मंत्र को, और प्रॉफिट को छोड़ना नहीं और लॉस को लेना नहीं, इस मंत्र को भी आपको हमेशा के साथ चलना चाहिए। तो टाटा पावर में सर अच्छी से पंख लगने को तैयार, यस बैंक ने आरसी पे कर दिया अच्छा काम और अच्छी बात, और उसके तौर पर आपको इस शेयर को रखना चाहिए सर। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।